आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया प्रोजेक्ट जो कि डीएचए कराची में है। सो लेट्स गेट टू वर्क। सबसे पहले दिन हमने पूरी जगह को टेप से मार्क कर दिया कि कौन सा डिवाइडर, कौन सी दीवार, कौन सा ग्लास पीस किधर आएगा एग्जैक्टली हमारी फ्लोर प्लान के हिसाब से। यहाँ हम एग्जैक्ट जो हमारा रिसेप्शन का डीबी बॉक्स है वो कहाँ आएगा, किसने डायमेंशन पे आएगा, अभी से मार्क कर रहे हैं ताकि आगे चल के हमें प्रॉब्लम ना हो। ऑफिस का व्यू है। अच्छा, हम ये खिड़की कर रहे हैं कम्प्लीटली बंद। फिर ये हमारा पूरा यूजेबल स्पेस है। यूजेबल स्पेस के अंदर अब हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, इन सीलिंग्स के साथ हम क्या कर सकते हैं। 2D प्लानिंग, फ्लोर प्लान वगैरह तो डिज़ाइन हो चुका है जैसा हम मार्किंग्स में देख सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें कुछ हद तक अभी रहती हैं। तो लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट। अच्छा, तो क्लाइंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। वो रिक्वायरमेंट्स ये थी कि हमारे पास फ्रॉम स्टूडेंट्स टू इमिग्रेशंस बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो अलग अलग तरह की क्वेरीज होती हैं, तो उन्हें अलग अलग तरह की स्पेस चाहिए थी। अब एक स्पेस हमने उन्हें 2 एग्जीक्यूटिव्स की दे दी जिस तरह, और ऑफ कोर्स वो एरियाज़ थोड़े बड़े हैं कंपेयर टू ऑल द अदर एरियाज़। वो वजह ये है उसकी क्योंकि कुछ लोग आते हैं, वो फैमिलीज के साथ आते हैं, दे वांट टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान पूरी फैमिली के साथ। कुछ बच्चे आते हैं, सिंगल पार्टीज जैसे होती हैं, उनके लिए हमने 2 छोटे कमरे दिए हुए हैं। कुछ बड़े एरियाज़ हैं, उनके लिए फैमिली ओरिएंटेड हमने जगह बनाई हुई है। अच्छा, आजकल यूट्यूब का बहुत ज़माना है, सरप्राइज सरप्राइज, तो पॉडकास्ट के लिए एक एरिया है वो उधर है। मैं आपको रेंडर शो करूँगा, रेंडर्स पे आप भी अपनी राय बताइए कि रेंडर्स कैसे हैं, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। मार्किंग के अगले दिन ही हमारी टीम काम पे लग गई। सबसे पहला काम था कारपेंटर का, सारे पार्टीशंस रेडी करना और उन्हें अपनी जगह पे फिक्स करना। लकड़ी के स्टड पार्टीशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एक नॉर्मल दीवार से कंपैरेटिवली। इसकी वजह यह है कि अगर आप एक जगह रेंट कर रहे हैं या कल को आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो ये बहुत आराम से अपनी जगह से निकाला जा सकता है और नई जगह पे फिट भी किया जा सकता है।
हमारी टीम ने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में सारे स्टड पार्टीशंस तैयार कर दिए। नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट स्टेप। 2 एग्जीक्यूटिव कमरे इधर आ गए और ये एक आपका छोटा सा ब्रेकआउट है। ये आपका रिसेप्शन एरिया बन गया एक तरह का, और ये ब्रेकआउट एरिया हो गया। 2 रूम्स हैं जो कि डिस्कशन के लिए, कंसल्टेशन के लिए, जो एग्जीक्यूटिव से थोड़ा नीचे लेवल के ऊपर वो लोग बैठे। एक कमरा ये हो गया, एक कमरा हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कमरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये शीशे के पूरे पार्टीशन बनेंगे। ये आपको उधर ही फोकस है। अब इसके अंदर थोड़ी सी हम ग्रीन स्पेसेस का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज कर लें, तो इसके बाद और कुछ लाइटिंग वाइटिंग से बेसिकली एग्जीक्यूटिव रूम अगर ये है तो इससे आपको डायरेक्ट व्यू आना चाहिए। प्लस ये सॉर्ट ऑफ एक बफर स्पेस की तरह भी ऐड कर रहा है, तो आई थिंक दिस विल बी क्वाइट गुड। दूसरी चीज, इतनी स्पेस हमारे पास है विच इज अलॉट एग्जीक्यूटिव रूम ए के लिए। और फिर जब हम इस तरफ आते हैं तो ये आ जाता है हमारा मेन एग्जीक्यूटिव रूम। इसकी स्पेस कम से कम 7 बंदों की सीटिंग की स्पेस है। तो और हमारा जो मेन फोकस है भी वो बेसिकली है भी एग्जीक्यूटिव रूम से। किसी भी प्रोजेक्ट में हम 3 चीज़ों को फोकस करते हैं। आपकी सबसे बड़ी जगह, आपके कॉरिडोर जहाँ से बंदे की सबसे ज़्यादा फंक्शनैलिटी होगी, और तीसरी चीज़ आपका रिसेप्शन। तो रिसेप्शन के अंदर आप देखें तो ये एरिया आ जाएगा और यहाँ पे रिसेप्शन की टेबल हो जाएगी। अब ये पूरी तरह से चेंज होगा इस वक्त। और ये जो हमारी एक तरह से दिखाएगा, ये जो हमारी सीलिंग चल रही है इसके अंदर खूबसूरत से एंगल्स का लाइट से तो काफी एक ओपन फीलिंग आ जाएगी उसके अंदर। जावेद भाई कल इंशाल्लाह हमारा क्या होने वाला है? ठीक। अब क्योंकि बीच में एक कॉलम आया हुआ है तो इसे किसी तरह हमने फ्लश करना है, तो हम लकड़ी के टनल्स बना के 2x2 के टनल्स बना के इसे हम कंसील कर देंगे, उससे बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा। तो आई थिंक दैट विल बी क्वाइट गुड। बाकी फर्नीचर के लिए हम इंशाल्लाह कल जाएंगे, फर्नीचर बन रहा है, फर्नीचर भी हम देखेंगे, फिर वो चीज़ें एंड में कैसे आगे जाएंगे वो भी हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अभी भी मेरे ख्याल से हमें 3 हफ्ते तो हैं इस पूरी चीज़ को कम्प्लीट करते हैं। हमारी शीटें भी आने वाली हैं, शीटों का इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। तो ऑन टू डे 5 स्टड पार्टीशन के फाइनल होते ही हमारी टीम ने उसे फाइनलाइज करना शुरू कर दिया। फाइनलाइज करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप टेक्सचर्ड वाली साइड फ्रंट पे दे दें जिसके अंदर जैसे लकड़ी का ग्रेन है नज़र आ रहा है, या तो आप उसकी उल्टी साइड जो कि बिल्कुल कच्ची होती है उसे उसके ऊपर लगा दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि कल को आप उसके ऊपर कोई कलर या कोई म्यूरल या कुछ भी कर सकते हैं। फ्रंट साइड पे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक टेक्सचर होता है। डे 4 की प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी क्योंकि हमें पता था कि हमारी दीवारें कहाँ कहाँ तक आ रही हैं और हमारे पॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे। हमने अपने इलेक्ट्रिशियन को भी ऑन बोर्ड ले लिया। उसने आके सारी वायरिंग वगैरह सब कुछ छोड़ दिया वहाँ वहाँ पे जहाँ पे हमें पॉइंट्स चाहिए थे और जहाँ पे हमें स्विचेस चाहिए थे।
इलेक्ट्रिशियन का काम खत्म होते ही हमारी कारपेंटर की टीम ने शीटें बंद करना शुरू कर दी। शीटें 3 स्टेप्स में बंद होती हैं। स्टेप 1 कि आप लकड़ी के जाल के ऊपर वाइट ग्लू लगा दें, उसके बाद आप उसके ऊपर शीट रख दें। और दूसरा स्टेप होता है कि आप नेल से उसे ड्रिल कर दें। ये करते इसलिए हैं ताकि अगर दो में से कोई एक चीज़ फेल हो जाए, ग्लू या नेल्स, तो दूसरी चीज़ उसे सपोर्ट कर ले और ये बाहर ना आए। उसके बाद उसे क्लैंप से बंद करके ओवरनाइट छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी जगह बिल्कुल मजबूती से पकड़ ले।